अभी हम जो है 380 जो है शुगर है मेरा। अच्छा, फिर भी बीपी है। झारखंड से मैं राहुल जी के जज्बा को देखते हुए मैं भी किया कि मेरा अगर जान भी चला जाए जो देश के लिए वो 3,500 किलोमीटर 3,070 किलो 75 किलोमीटर चल रहा है। अगर इसमें हम शहीद भी हो जाते हैं तो इससे अच्छी मौत तो बढ़ा के एक न एक दिन इंसान को मरना है। तो हमने जो है हिम्मत किया डॉक्टर के मना करने के बाद भी, और हम यहाँ से शामिल होने के लिए राहुल जी के साथ हम आए हैं। बंदे इसलिए हो जाते हैं कि वो तो राहुल जी तो हमारे ईमानदारी पे चल रहे हैं और सब गरीबों की देख रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं मैं गरीबी हटाऊंगा, उन्होंने तो गरीबों को ही मार दिया, उन्होंने गरीबों को ही मार दिया। नहीं है। और एक बात कहूँगा कि टूट गई विकास की डोर, चलो लौट चले कांग्रेस की ओर। धन्यवाद। कहाँ बेरोजगार हैं, गरीब हैं। हाँ, तो हम लोगों की बहुत समस्याएं, महंगाई से हम लोग जूझ रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं वो कहाँ जेब जाके पाँव न फटी बीवाई, इतना कहा जाने पीर पर आई। जिसके पास परिवार ना हो, परिवार की समस्याएं कहाँ सीख पाए। योगी जी के पास भी नहीं है, मोदी जी के पास भी नहीं। तो साहब वो कहाँ समझ पाएंगे कि गरीब कैसे महंगाई से जूझ रहा है। उसमें यहाँ निहाल सिंह नाम है मेरा। क्या कहाँ से आया? मैं बिहार से हूँ। बिहार कहाँ से? बिहार वैशाली डिस्ट्रिक्ट हमारा। वैशाली है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के लिए आया अभी? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के लिए हम नहीं आए, वैसे हम जॉब करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ भीड़ देखे तो आ गए देखने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए। तो कैसा लग रहा है ये यात्रा? यात्रा तो मुझे सही लग रहा है। इतिहास के पन्नों में इसको दर्ज किया जाएगा भविष्य में, यही सोच। इस यात्रा से जो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, मसले, वो खत्म होंगे? यात्रा से बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सभी को एक होना होगा और एक सिस्टम पे सबको एकत्रित होकर बात करना पड़ेगा बेरोजगारी पे। सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों को मिलकर सहयोग करना होगा। और अरे सर, विपक्षी दल का तो माइक बंद करवा दे रहे हैं लोकसभा में। अब ये तो मुझे पता नहीं है। तो मैडम, जो लोग भी सवाल उठाते हैं उनके माइक बंद हो जाते हैं। माइक बंद इसलिए हो जाते हैं कि वो तो राहुल जी तो हमारे ईमानदारी पे चल रहे हैं और सब गरीबों की देख रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं मैं गरीबी हटाऊंगा, उन्होंने तो गरीबों को ही मार दिया, उन्होंने गरीबों को ही मार दिया। 2024 में ये राहुल गांधी को उसी हिसाब से आप देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन के तौर पे? सत्ता हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी ही बनेंगे। 2000 हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए ऐसा है ना कि माइक जब से हटने लगा तब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो है पद यात्रा का जो है योजना बनाया कि अब ये मेरे मुंह से माइक छीनने लगे हैं, गरीब के थाली से जो है ना अनाज छीनने लगे हैं। और डीजल पेट्रोल का जो है जिस तरह का मार हो रहा है, मीडिया को खरीद चुके हैं। ये गोदी मीडिया को जब तक जो है फोबिया रहेगा, फोबिया का बीमारी है तब फोबिया। खैर भाई चलिए ठीक है, तो तब तक जो है योगी मोदी जिंदाबाद होता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ इश्तियाक अहमद टुन्नू, मैं झारखंड से आया हूँ। अभी हम जो है 380 जो है शुगर है मेरा। अच्छा, फिर भी बीपी है। झारखंड से मैं राहुल जी के जज्बा को देखते हुए मैं भी किया कि मेरा अगर जान भी चला जाए जो देश के लिए वो 3,500 किलोमीटर 3,070 किलो 75 किलोमीटर चल रहा है। अगर इसमें हम शहीद भी हो जाते हैं तो इससे अच्छी मौत तो बढ़ा के एक न एक दिन इंसान को मरना है। तो हमने जो है हिम्मत किया डॉक्टर के मना करने के बाद भी, और हम यहाँ से शामिल होने के लिए राहुल जी के साथ हम आए हैं। एक चीज का तो दाद देना पड़ेगा, इंदिरा गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी ही ऐसा हिम्मत दिखाए हैं भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो थोड़ी ना इंदिरा जी कह रही थी। इंदिरा जी भारत जोड़ो नहीं करी थी, वो ऐसा काम की थी। उसके बाद से राहुल गांधी जी को देख रहे हैं कि अपना हिम्मत दिखाए हैं, जज्बा वो दिखाए हैं, लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं देश में। क्या नाम है आपका? दिनेश साहब। कहाँ से आए आप? प्रतापगढ़ से साहब। प्रतापगढ़ से आए। हाँ साहब। योगी के राज्य से आए आप तो? साहब वो योगी नहीं, अब वो राज्य जो है गरीबों, किसान, युवाओं का है, किसी का देश नहीं है साहब। अच्छा, उसमें क्यों चल रहा है? भारत यात्रा में आए आप? यहाँ से मुझे एक आशा की किरण दिख रही है। जो हमारे बेरोजगारी है, युवाओं की समस्याएं हैं, मजदूर किसानों की समस्याएं हैं, जो नफरत का माहौल है उसमें प्रेम की एक गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल जी। क्योंकि हम गरीब युवाओं की आवाज़ थोड़ी उठाई जाती है। आप भी गरीब हैं साहब, हम लोग गरीब ही हैं। हम लोग कहाँ बेरोजगार हैं, गरीब हैं। हाँ, तो हम लोगों की बहुत समस्याएं, महंगाई से हम लोग जूझ रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं वो कहाँ जेब जाके पाँव न फटी बीवाई, इतना कहा जाने पीर पर आई। जिसके पास परिवार ना हो, परिवार की समस्याएं कहाँ सीख पाए। योगी जी के पास भी नहीं है, मोदी जी के पास भी नहीं।
तो साहब वो कहाँ समझ पाएंगे कि गरीब कैसे महंगाई से जूझ रहा है। उस पे यहाँ तक कि भोजन पे टैक्स लग गया, कुछ दिन बाद भूखमरी के कगार पे लोग आ जाएंगे। कोरोना आ रहा है फिर से। साहब कोरोना से ज़्यादा लोग भूखमरी में मर गए, कोरोना से उतने लोग नहीं मरे जितने लॉकडाउन और भूखमरी का असर अब तक रहा सर। अच्छा तो ये बताइए कि कोरोना है भी कि बस शगुफा है? देखिए साहब उसको तो हम टेक्निकल ढंग से अगर देखा जाए तो कुछ तो है ही, अगर यही नहीं तो पूरे विश्व में है। कोरोना एक महामारी है, लेकिन उसके लिए हमें और समस्याएं, ऐसा नहीं कि हम अपनी भूखमरी के कगार से मर जाएं। कोरोना से लड़ते रहें और अपनी दैनिक आवश्यकताएं हैं जो उसकी भी पूर्ति करें साहब। भारत जोड़ो यात्रा अच्छा लग रहा है, आशा की किरण। साहब हाँ एक आशा किरण दिख रही है, इसको आगे बढ़ाया जाए कि नफरत के माहौल में जो है एक जन जन में प्रेम फैलाया जाए और लगातार चलती रहे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रक्षपाल सिंह है, मैं बुराड़ी से हूँ, बुराड़ी से। भारत यात्रा में आए? भारत यात्रा में आए हैं और ये इलेक्शन के लिए नहीं है, सद्भावना यात्रा शांति के लिए है। मेल जो नफरत का माहौल पैदा हुआ है वो नफरत दिमाग से निकले, इसलिए ये यात्रा है और इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। और एक बात कहूँगा कि टूट गई विकास की डोर, चलो लौट चले कांग्रेस की ओर। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।